ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो महाराज प्रियव्रता अब जो है उनके मन में त्याग की भावना जागृत हो रही है। वो पश्चाताप कर रहे हैं कि इतने सालों तक उन्होंने जो प्रत्यक्ष रूप से नारद जी ने जो भगवान की भक्ति सिखाई थी, वो मार्ग छोड़ करके वो अनेकों प्रकार के भौतिक विषयों में, भौतिक ऐश्वर्य में, भोग विलास में वो सोच रहे हैं कि मैं डूब चुका हूँ। तो ये त्याग की भावना उनके मन में जागृत हो रही है। तो पश्चाताप करते हुए वो तीन चीजें कहते हैं। वो पहले कहते हैं कि देखो मेरे ऊपर धिक्कार है, मैं इतना पतित हो गया हूं, मेरा पतन इतना हो गया है, मैं अपने स्थान से नीचे गिर चुका हूं। क्यों? भोग विलास के कारण, इंद्रिय भोग के कारण मैं अपने स्थान से, मेरा पतन हो चुका है, मैं गिर चुका हूं। कैसे गिर चुके हैं? अब उसके लिए वो दो उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि मेरी परिस्थिति बिल्कुल उस प्रकार की है जैसे मानो व्यक्ति जंगल में चल करके जा रहा है और वो सोच रहा है कि मैं सुरक्षित हूं, और वो आगे पांव रखता है ये सोच करके कि आगे जमीन है, पर आगे देखता है कि जमीन नहीं है, जमीन जैसी लगती है, जमीन नहीं है। और क्या होता है? वो गड्ढा है, कुआं है। इस प्रकार के कुएं को अंधा कुआं कहते हैं। आपको कभी अनुभव हुआ होगा, अगर आप कभी जंगल में जाएंगे, कई बार बहुत गहरा अंधा कुआं होता है, लेकिन ऊपर से घास उसको ढक लेती है, तब आपको पता ही नहीं चलता है। आप चल रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं आगे कदम उसके ऊपर रखूंगा, सुरक्षित हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या होगा? अंधा कुआं है, जमीन जैसा लग रहा है, जमीन नहीं है, आप सीधे नीचे जाएंगे, फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल है। तो वो यही सोच रहे हैं कि मैंने तो सोचा था कि भाई मैं घरेलू जीवन में प्रवेश करूंगा और सही प्रकार से सब कुछ रहेगा, लेकिन वो सोच रहे हैं कि भाई मेरा तो पतन हो गया है, मैं तो एक अंधे कुएं के अंदर गिर चुका हूं। दूसरा वो कह रहे हैं, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से एक बंदर होता है, आपने देखा होगा बंदर को, जो बंदर को नचाने वाला होता है वो डुगडुगी बजाता है। डुगडुगी बजा करके जैसा वो कहता है बंदर वैसा ही नाचता है। तो कहते हैं कि मेरी परिस्थिति बिल्कुल उस प्रकार की हो गई है। भोग वासनाओं में डूब करके अब मेरी भार्या, मेरी सुंदर पत्नी जिस प्रकार से मुझे भौतिक कार्यों में लगाती है, जो चेष्टा करती है, मैं उसी प्रकार की चेष्टा के साथ में इन सभी भौतिक कार्यों में मग्न हो जाता हूं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर बड़ा धिक्कार है, ये तो मेरी बड़ी ही पतित अवस्था हो चुकी है।
अब देखिए ये संदर्भ बड़ा महत्वपूर्ण है समझना यहाँ पर। महाराज प्रियव्रता ने बहुत सफलता प्राप्त की भौतिक दृष्टि से, हमने पिछली कथाओं में सुना था। ऐसा तो कोई आज आधुनिक युग में बड़े बड़े वैज्ञानिक भी ऐसा नहीं कर सकते। क्या कोई वैज्ञानिक है जो ऐसा सूर्य बना दे? जैसा अभी सूर्य एक सूर्य चमक रहा है, तो जब सूर्य कहीं पर दिन होता है कहीं पर रात होती है, तो क्या हम ऐसा सूर्य बनाने में सक्षम हैं कि भाई जहाँ पर रात है वहाँ पर दिन हो जाए? अब महाराज प्रियव्रता ने वो भी करके दिखा दिया। महाराज प्रियव्रता ने अपनी ताकत के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा इस ब्रह्मांड के अंदर में 7 विभाग भी कर दिए, 7 सिंधु बना दिए, 7 द्वीप बना दिए। तो ये तो हमारे बस की बात नहीं है। तो इतना सब करने के बाद, इतनी भौतिक प्रगति करने के बाद भी वो सोच रहे हैं कि ये सब क्या है? क्या ये मेरी अचीवमेंट है? क्या इसके लिए मुझे गर्वित होना चाहिए? मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, मेरा मनुष्य जीवन सफल हो गया है। वो तो ऐसा नहीं सोच रहे हैं। वो तो अपने ऊपर धिक्कार कर रहे हैं कि मेरा तो पतन हो गया है। अभी आप देखिए, रावण ने सोने की लंका बना दी थी, तो क्या ये बहुत बड़ी बात हो गई? भौतिकता में प्रगति करके हम लोग सोचते हैं कि वही सब कुछ है। हमारा असली भौतिक संसार में लक्ष्य इस भौतिक संसार को स्वर्ग बनाने का नहीं है। ये भौतिक संसार तो दुखालय ही रहेगा। एक जेल को आप कितना भी उसके अंदर में बढ़िया प्रकार की अरेंजमेंट कर लें, जेल तो जेल है। ये भौतिक संसार तो मृत्यु, जन्म, जरा, व्याधि, इसकी कारागार है। हम इसमें फंसे हुए हैं। आप इसमें कितनी भी सुविधाएं लगा दें, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए, ये उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए आप जिस जेल में बंद हैं, बहुत खराब परिस्थिति है। आप विचार करते हैं कि भाई ऐसा करेंगे, ये जेल जो है बहुत खराब है, इसको मैं थोड़ा बढ़िया बना देता हूँ। आप उस जेल को बढ़िया बना देते हैं। थोड़ी उसमें कहीं पर भी रोशनी नहीं आती थी। बढ़िया बात है भाई, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन क्या वो आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए? आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि भाई मुझे तो जेल से बाहर जाना है। 3rd क्लास जेल से 2nd क्लास जेल, जैसे कई बार तिहाड़ जेल में भेज देते हैं, और वहां से मैं सोच रहा हूं कि भाई मुझे प्रमोशन मिल जाए तो अच्छी बात है। मैं इतनी खराब जेल में फंसा हुआ हूं, थोड़ी बढ़िया जेल मिल सकती है क्या? अरे भाई, हमारा लक्ष्य 3rd क्लास जेल से 2nd क्लास जेल या 2nd क्लास से 1st क्लास जेल में जाने का नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए जेल से बाहर जाने का। तो प्रियव्रता महाराज भी यही सोच रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी मैंने प्राप्ति नहीं कर ली है। मैंने कुछ सूरज जैसा बना दिया, मैंने अद्भुत कार्य करके 7 द्वीप, 7 सिंधु बना दिए, लेकिन वो सोच रहे हैं कि मैंने आध्यात्मिक प्रगति तो नहीं की। क्या फायदा है? ये सब बना करके भी क्या फायदा हो गया? रावण ने लंका बना दी, क्या फायदा हो गया? क्या मैंने जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली? इन सब चीजों के द्वारा क्या मेरा दोबारा जन्म नहीं होगा? क्या दोबारा मृत्यु नहीं होगी? क्या बीमारियां नहीं आएंगी? कष्ट नहीं आएंगे? बुढ़ापा नहीं आएगा? लेकिन आध्यात्मिकता की तरफ जाऊंगा तो मैं इस
संसार से ही बाहर चला जाऊंगा, इस जेल में दोबारा आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, दोबारा जन्म लेने की ज़रूरत नहीं। अगर दोबारा जन्म नहीं लूँगा तो कहाँ से बुढ़ापा आएगा, कहाँ से मृत्यु आएगी। मुझे सनातन धाम की प्राप्ति हो जाएगी, सनातन शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो यही तो प्रियव्रता महाराज सोच रहे हैं कि भाई ऐसा क्या मैंने प्राप्ति कर ली है। तो अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो हमें भी तो सोचना चाहिए ना कि भाई इतनी सारी भौतिक प्रगति से हम लोग बड़े आनंदित हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कितनी भी भौतिक प्रगति हम लोग क्यों ना कर लें, महाराज प्रियव्रता की भांति तो नहीं कर पाएंगे। तो अगर वो भी उससे संतुष्ट नहीं है, हम कहाँ से संतुष्ट हो जाएंगे। वो भी अब उसका त्याग करना चाहते हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं, इसी के अंदर में रह करके हम लोग खुश रहेंगे। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पाठ हमें समझना चाहिए। दूसरा, अब हमें ये समझना है, देखिए भगवान की भक्ति कितनी शक्तिशाली होती है। एक बार जिसने भगवान की भक्ति कर ली, कुछ समय के लिए उसकी भक्ति जो है किसी ना किसी कारण से हो सकता है अवरोध आ जाए, रुक जाए, कुछ समय के लिए भक्ति छोड़ सकता है। लेकिन भगवान की भक्ति परमानेंट एसेट है। वो कुछ समय के लिए ढक सकती है, खोती नहीं है। भगवान की कृपा से दोबारा व्यक्ति जब जागृत होता है, जहां से छोड़ी थी वहीं से दोबारा प्रारंभ कर सकता है। भगवत गीता में एक बड़ा सुंदर श्लोक है जिसमें इसके बारे में बताया है। तो भगवत गीता में देखिए क्या कहा है। भगवत गीता में कहा है नेहाभिक्रमो नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमो नाशोस्ति, ये जो भगवान की भक्ति में जो भी हम प्रयास करते हैं, कार्य करते हैं ना, उसका कोई विनाश नहीं है। स्वल्पम, थोड़ा भी, अपि अस्य धर्मस्य, इस धर्म में आप थोड़ी भी प्रगति करेंगे, त्रायते महतो भयात्, आपको बड़े से बड़े भय से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। बड़े से बड़े भय से छुटकारा हम ये अजामिल के जीवन में देख सकते हैं। थोड़ी सी भक्ति की थी उसने बचपन में, बाद में विषयी बन गया था, सभी प्रकार के पाप कर्म भी किए उसने, डाके डाले, मर्डर किए, लोगों को मारा, जुआ खेला, सब प्रकार के घिनौने पाप कर्म किए। लेकिन बचपन में क्योंकि भगवान की भक्ति की थी, वो उसके काम में आई। मृत्यु के समय में जब यमराज उसको लेने के लिए आए, डर के मारे उसने अपने पुत्र का नाम पुकारा, नारायण नारायण नारायण। और भगवान नारायण ने अपने विष्णु दूतों को भेज दिया और विष्णु दूतों ने अजामिल को यमदूतों के चुंगल से छुड़ाया और दोबारा उसे अवसर प्रदान किया भगवान की भक्ति में लगने का। नाशोस्ति हो गया ना, मतलब जो किया हमने भगवान की भक्ति में उसका नाश कभी नहीं होता है। स्वल्पम अपि अस्य, थोड़ी भक्ति की, लेकिन त्रायते महतो भयात्, महान भय, महान भयंकर उसको पाप कर्म आने वाला था, वो जाकर के नरक लोक में सड़ने वाला था, लेकिन भगवान ने उसको बचा लिया। ये भगवान की भक्ति का महत्व होता है। तो ये हम देख सकते हैं दूसरा प्रसंग जो यहाँ पर है। तीसरा, हमें ये भी सीखना है कि देखिए ये सब भौतिक चीज़ें जो होती हैं, एक सुंदर स्त्री है हमारे घर में, मेरी सुंदर पत्नी है, मेरे पास में बढ़िया
धन दौलत है, ऐश्वर्य है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। महाराज प्रियव्रता के जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर भी उनके मन में देखिए त्याग की भावना उत्पन्न हुई। जनरली क्या होगी आप सोचिए जरा, आप विचार कीजिए। भारत में बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, अंबानी है और अडानीज हैं और बहुत सारे लोग हैं। क्या वो अपनी धन दौलत को छोड़ने का त्याग करके भगवान की भक्ति में लगने का मन उनको आएगा? क्या ये बहुत आसान है? सोचिए, जिसके पास में सुंदर अप्सरा जैसी उसकी पत्नी है और बढ़िया संतानें हैं और सब ठाट बाट है, पैसा है, धन दौलत है, क्या उसके मन में कभी विचार आएगा इन सब का त्याग करके मैं भगवान की भक्ति में लगता हूं? इतना आसान नहीं है। ये कुंती महारानी कहती है, इन 4 चीजों से आदमी मतवाला हो जाता है, तब उसके हृदय में भगवान के प्रति जो है भावना जागृत नहीं होती है। जन्म, बढ़िया घराने में जन्म हुआ, हम खुश हो जाते हैं, बस और क्या चाहिए। खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ है मेरे पास में। जन्म, ऐश्वर्य, बहुत ऐश्वर्यवान अगर आप हैं, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, और अगर आप भौतिक दृष्टि से बहुत बड़े विद्वान हैं, आप श्लोक बोल सकते हैं, ये कर सकते हैं, वेद पढ़े हैं आपने, या भौतिक ज्ञान बहुत है, वैज्ञानिक हैं, बहुत कुछ ज्ञान है आपको। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता और श्री भी, और आप बड़े सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, हजारों लोग आपके फैन हैं, बड़े फेमस हैं आप, तो इन सब चीजों से व्यक्ति मतवाला हो जाता है। एदमानः मदः पुमान, व्यक्ति पागल हो जाता है। कहाँ से वो भगवान की भक्ति करेगा? इसमें खो जाता है व्यक्ति। लेकिन महाराज प्रियव्रता वैसे नहीं थे। ये अंतर होता है भगवान के भक्त में और ऑर्डिनरी व्यक्ति में। तो अब उन्होंने निश्चय कर लिया है और अपना वो निश्चय करके अब अपना संपूर्ण राज्य जो है अपने पुत्रों में बांट करके अब वो दोबारा जो है छोड़ करके, त्याग करके भगवान की भक्ति में लगेंगे। उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।